दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 3 मई 2020। तो 3 मई 2020 है आज। वैसे तो लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसके पहले ही घोषणा कर दी कि 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी प्रयागराज में भी कल कुछ केसेस फिर से सामने आए। तो केसेस जब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक संकट हटेगा नहीं, तब तक चीज़ें सामान्य नहीं होंगी। आपकी परीक्षाएं जो हैं समय से नहीं हो पाएंगी। फ़िलहाल अपडेट हम करते रहेंगे, हम लोग जुड़े हुए हैं। जो सूचनाएं त्वरित होंगी, जो आपके लिए आवश्यक होंगी, वो सब हम आपको अवश्य देंगे। तो इसलिए आप कम से कम ये वीडियो जो हमारे आते हैं सुबह वाले, इसको देखना मत भूला करिए। कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए आपसे, जो ज़रूरी हो आपके लिए जानना। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम, सब नए चैनल का नया नाम है। टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो से बदल कर ये नाम हो गया है। और इसमें हम यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी जितनी भी आपकी जितनी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी विषय होते हैं, सब कुछ इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होंगे। और मॉडिफिकेशन होता जाएगा जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, या ज़रूरतें आपकी जैसी होंगी, डाउट्स वगैरह जो होंगे, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होता चला जाएगा। तो आज 3 मई है, चलिए खबर देख लेते हैं आज की। तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे आज के दिन मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 1991 में इसके लिए यूनेस्को व संयुक्त राष्ट्र का जो जन सूचना विभाग है, उसने निर्णय लिया, दोनों ने मिल करके इसको मनाने का। कब? 1991 में। बाद में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसने भी इस संबंध में घोषणा की कि 3 मई को मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस को। और अंतिम बार यूनेस्को ने बाद में 26वें सत्र में, जो कि 1993 में हुआ था, उसमें ये चीज़ स्वीकार कर ली अंतिम रूप से। और 3 मई को अर्थात 1994 से ये मनाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, 3 मई से। तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस दिन विश्व भर में प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, सरकारों को यह संदेश दिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है सरकार का। हाल ही में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, अब यहाँ पर जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, उसको जानना आवश्यक है। तो पेरिस का एक थिंक टैंक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता का आकलन करता है। इसके लिए एक इंडेक्स जारी करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो अभी जारी किया उसने, उसमें भारत की स्थिति 2 स्थान नीचे खिसक गई है। वैसे तो दक्षिण एशिया, पूरा दक्षिण एशिया ही खिसका हुआ है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। भारत की भी वही स्थिति है। भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले वर्ष भारत 140वें स्थान पर था। बाकी भी जो देश हैं भारत के महत्वपूर्ण, जो पड़ोसी देश हैं, उनका भी हाल रहा। सबसे बुरा हाल रहा चाइना का, जो कि कुल 180 देश हैं, उनमें 177वां स्थान चाइना का है और 180वां स्थान उत्तर कोरिया का है, अंतिम स्थान। और नॉर्वे लगातार चौथी बार प्रथम स्थान बनाए हुए है प्रेस फ्रीडम के मामले में। इतनी बातें आपको जानना आवश्यक हैं। अब यूनेस्को के बारे में इसलिए हमने नहीं बताया इस वीडियो में, क्योंकि 5-6 वीडियोस लगातार आप यूनेस्को ही सुनते आ रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय भी सुन लिया। नवंबर 1946 में, 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। कब इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ सम्मेलन हुआ, सब मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इससे संबंधित जो संस्था है, जो इसके रिपोर्ट प्रकाशित होती है यूनेस्को की बैठक कहाँ, कब, कैसे आयोजित हुई, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र से, जो पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, उसने घोषणा की है कि राज्य की संपूर्ण आबादी को, याद रखिएगा, संपूर्ण आबादी को, इसमें बीपीएल और एपीएल की बात नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। और इस तरह से किस योजना के तहत? महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत।
ठीक है, ये योजना है 2019 से शुरू हुई थी। और मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। इस तरह राज्य के लोगों को मुफ्त व नकदी रहित बीमा, अर्थात नकदी रहित बीमा, इसका अर्थ है कि इलाज का जो खर्चा होगा उसको पेमेंट सरकार करेगी, ठीक है, उसमें नगद पैसे लोगों को नहीं दिए जाएंगे। और मुफ्त जो प्रीमियम है वो चूंकि सरकार ही पूरा खर्चा उठाएगी, तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, संपूर्ण पूरी जनता को स्वास्थ्य कवर फ्री में देने वाला। अगला है चक हाउ। ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा, 2-3 दिन से चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक टैग। देखिए, भौगोलिक संकेत टैग आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले 2004 में दिया गया दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय है पश्चिम बंगाल की, उसको दिया गया सबसे पहले। उसके बाद से सिलसिला ये जारी रहा और पिछले 1-2 वर्षों में काफ़ी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? तो आपको मैंने बताया था बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौता। उसमें कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट आदि जो हैं, जिससे लोग जुड़े हुए जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय जो समुदाय है, उसकी ये खोज होती है, मूल खोज होती है। और उसकी जो मूल खोज होती है उसमें अगर उसको संरक्षण न प्रदान किया जाए, उसमें अगर उसका लाभ न दिया जाए और उसका उपयोग किया जाए औद्योगिक रूप से या व्यापारिक रूप से, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए ही भौगोलिक संकेतक जैसे चीज़ें, टैग प्रदान किए जाते हैं। तो चूँकि ट्रिप्स समझौते में भारत भी शामिल है, तो भारत ने भी इसे अपने यहाँ लागू करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 पारित किया और 15 सितंबर 2003 से इसको लागू कर दिया। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग इसके द्वारा प्रदान किया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये टैग प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा CGPDTM, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। यही जो है, मैंने अभी जो अधिनियम का नाम लिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जो कि 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ, इसका नियंत्रण निर्देशन यही करता है, इसको संचालित यही करता है और इसको भारतीय पेटेंट कार्यालय के रूप में जाना जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्रीलिम्स की दृष्टि से। और यही जीआई टैग भी प्रदान करता है। कौन? भारतीय पेटेंट कार्यालय, जिसको कि द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स कहा जाता है, CGPDTM। तो अभी मणिपुर के चकहाओ को, जो कि एक सुगंधित चावल है मणिपुर का, जिसको काले चावल के रूप में भी जाना जाता है, काले चावल के रूप में प्रसिद्ध है। अक्सर तंत्र मत टोटके आदि में जो है इसका प्रयोग आप सुनते होंगे या काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। इसको सुगंधित चावल की किस्म है, मणिपुर की है ये। तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोपहर या शाम तक मैं साप्ताहिक करंट अफेयर जितना सप्ताह में हमने कराया उसकी एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। उससे आपका सप्ताह का पूरा तैयार हो जाएगा। और मैंने आपको कहा है कि 6th मंथ का आपको बहुत जल्द करंट अफेयर्स मैं एक वीडियो बना कर दे दूंगा। तो आप नोटिफिकेशन देखा करो, कम से कम 8 बजे रात वाला वीडियो और ये सुबह 8 बजे वाला तो मत छोड़ा करिए। ये तो समय आपको मालूम है कितने समय हमारा वीडियो आएगा ही आएगा। बीच में 3-4 दिन नहीं आया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग, उनको पता नहीं है कि वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप बताइए कि 8 बजे ये सुबह और रात 8 बजे ये वीडियोस पक्का आने ही आने हैं। नोटिफिकेशन आप अवश्य देख लिया करिए। जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं वहाँ भी आप एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप
2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।